हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूट प्रॉब्लम्स की, जो कि नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज इस पे हम बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन दोस्तों केवल 2 सेकंड में होगा। जैसे कि आप देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा डायरेक्टली 3 हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा और इसका आंसर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। दोस्तों, ये कोई ट्रिक नहीं है बल्कि इसका एक सॉल्यूशन है। आइए हम बात करते हैं आखिर इसे कैसे सॉल्व किया गया है। आइए इस पर हम बात करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है √6 + √6 + √6 + √6। तो इसका ऐसा एक फैक्टराइजेशन करते हैं कि जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, जिसका डिफरेंस कितना हो, 1 हो। ऐसा आपको फैक्टर बनाना है कि जिसका डिफरेंस आपका 1 हो। ऐसा इसका फैक्टराइजेशन करना है कि इसका डिफरेंस 1 हो। तो आप कहेंगे सर 6 का जो फैक्टर बनेगा वो बन सकता है 3 × 2। यहाँ पर 3 × 2 एक फैक्टर बन गया, जिसके बीच का आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस इनके बीच का 1 है। क्यों? क्योंकि अगर 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 3 - 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। इस तरीके से यहाँ पर इसका डिफरेंस हमें मिल गया 1। और यहाँ पर अब याद रखिएगा कि अगर प्लस का साइन हो तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है, प्लस का साइन हो तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा, और अगर माइनस का साइन होता है तो हमेशा छोटा वाला आंसर होता है। तो यहाँ फैक्टर बनने के बाद देखिए कि 3 × 2 का फैक्टर बना है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इसलिए हम इसका आंसर बोल सकते हैं डायरेक्टली 3। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन चलते हैं। 12 का जो फैक्टराइजेशन होता है वो आपका 3 × 4 होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आखिर साइन कौन सा लगा हुआ है, साइन कौन सा लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ प्लस का साइन है, इसलिए बड़ा वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा और आपका ये 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 30। तो यहाँ पर 30 का फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो 30 का फैक्टराइजेशन आपका होगा 6 × 5। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात होगी कि यहाँ पर साइन कौन सा लगा हुआ है। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, और माइनस का साइन अगर लगा हुआ होता है तो हमेशा फैक्टराइजेशन का जो डिफरेंस, तो इसका तो पहले डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो आपने पता किया 6 - 5 = 1, यानी डिफरेंस 1 आ गया, लेकिन आंसर हमेशा छोटा वाला होता है, इसलिए आप इसका आंसर डायरेक्टली 5 बोल सकते हैं। यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपको बातें मेरी समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो 42 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 7 × 6। लेकिन ध्यान देने वाली बातें ये होगी कि यहाँ पर देखिए कि साइन कौन सा लगा हुआ है। साइन अगर नेगेटिव होगा तो आपका आंसर एग्जैक्टली छोटा वाला हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर 6 हो गया है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कोई साइन नहीं लगा हुआ है। इसके लिए एक तरीका आप सीख लें, डायरेक्टली याद रहेगा आपको कि रूट ए डॉट इनफाइनाइट। अगर ऐसा आपको दिखता है सीक्वेंस में, जैसे आपको सीक्वेंस दिख रहा है ना, √8 डॉट इनफाइनाइट, तो इसका डायरेक्टली आंसर ए ही होता है। क्योंकि यहाँ पर जो ए है, कंपैरिजन करेंगे तो ए का कंपैरिजन आप करेंगे तो 8 आ जाएगा। ए कंपैरिजन आप करेंगे अगर ये ऊपर वाले से, तो ए की वैल्यू 8 आएगी, तो इसका डायरेक्टली आंसर आपका 8 हो जाएगा। इसी तरीके से बात देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है √12 डॉट इनफाइनाइट। तो मतलब इसकी साफ ये बात है कि ये देखिए कुछ ये फॉर्म में बना है √a डॉट इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब इसका सिंपल सा आंसर ए, मतलब कहने का मतलब इसका आंसर 12 हो जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ तक ये बातें क्लियर हुई। आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस पर बात करते हैं। आप जैसे कि दे रखा है यहाँ पर √20 -
20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका गिवन है, डॉट 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 इन्फाइनाइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें 20, क्योंकि माइनस और प्लस का साइन आता है तो आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, इसका तुरंत फैक्टर करेंगे और जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। अगर रूट 20 गिवन है तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 20 का अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर बनेगा 4 × 5। और याद एक बात हमेशा रखेंगे कि जो फैक्टर करेंगे हमेशा इसका प्राइम नंबर का बनेंगे, क्योंकि इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिसमें ऐसा एक नंबर प्राइम नंबर जरूर होना चाहिए और जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो आपने कह सकते हैं यहाँ आपका डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए ना, क्योंकि 5 - 4 करेंगे इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक डिफरेंस आ गया। लेकिन अब यहाँ पर साइन आपको देखना है प्लस का है कि माइनस का है, तो साइन यहाँ पर आपका माइनस का लगा हुआ है, और जब माइनस का साइन लगा हुआ है तो आपको पता है छोटा वाला ही आपका क्या हो जाता है, फैक्टर का जो छोटा वाला नंबर होता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो आप बोल सकते हो 4 इज़ अ राइट आंसर। आशा करता हूँ मुझे कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्यार दें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।